नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप गुसाई और काफ़ी दिनों के बाद जो रूरल टेल्स का सफ़र है वो दोबारा शुरू हो गया है और हम आए हैं किसी नए गांव के सफ़र पे। तो ये टिहरी गढ़वाल ज़िले का खूबसूरत गांव है पंतवाड़ी, जो पीछे आप देख रहे हैं। पंतवाड़ी का सफ़र देहरादून से मसूरी और फिर यमुनोत्री हाईवे में नैनबाग तक होता है और उसके बाद नैनबाग से एक रोड कटती है। 27 नवंबर का दिन है। कल पूरे उत्तराखंड में मौसम ख़राब था, ऊपर के इलाकों में बर्फ़बारी हुई और निचले इलाकों में जो बारिश है। और आज पूरा मौसम साफ़, यानी जो ब्लू स्काई है और गुनगुनी धूप। तो चलते हैं टिहरी गढ़वाल के इस खूबसूरत गांव यानी पंतवाड़ी। पंतवाड़ी गांव देहरादून से करीब 90 किलोमीटर के आसपास है और जब यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर आप पहुंचते हैं तो नैनबाग से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर ये खूबसूरत गांव बसा हुआ है। बहुत तेज़ी से बदल रहा है और चूँकि नागटिब्बा ट्रैक यहाँ से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर वो सब कुछ है जो आपको मिलेगा। 500 से लेके और 2000 तक के आपको यहाँ कमरे मिल जाते हैं, रहने की कोई दिक्कत नहीं आती है। बैंक यहाँ पर है, उसके अलावा तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए गांव में वो सब कुछ आपको पंतवाड़ी में मिल जाता है। पंतवाड़ी सर, यहाँ पानी का हमारे यहाँ नीचे बहुत बड़ा सेरा है और इधर से पानी का पनघट का वो है। एक नहर इधर से जाती है, एक उधर से जाती है। तो यहाँ से जो है पानी तोड़ा जाता था खड़ के लिए नदी में, और जब सेरे के लिए जोड़ा जाता था तो पानी चला जाता। तो यहाँ पानी जब तोड़ा जाता तो उसी के नाम से तो हमारे यहाँ दो साइड में पानी जाता पंतवाड़ी से, तो उसी के नाम से पंतवाड़ी का नाम पानी तोड़ी था पहले। तो उसका अपभ्रंश होते होते वो पंतवाड़ी हो गया। खास ये साहब कि यहाँ पे जो है पहले पुराने लोग रहा करते थे। यहाँ पूरा ही डिवाइडेशन पहले हमारी ग्राम सभा ही पंतवाड़ी के नाम से थे, उसमें बाद में डिवाइड हुआ, निगाना ग्राम सभा बनी, हमसे फिर अलग फिर बाणासारी ग्राम सभा बनी।
और अब आज निगाना से चौथी ग्राम सभा बिनौ बनी। खास ये है कि यहाँ पे पुराने राजा के ज़माने से जो यहाँ पे हमारे यहाँ वो स्टेट टाइम से ही एलोपैथिक हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस है और वेटनरी हॉस्पिटल है। एक्सचेंज तो अब बाद में बनी। तो यहाँ पे जब कभी राजा हमारा वो आते थे, उधर टिहरी से रियासत की रानी वगैरह आती तो यहाँ हमारे यहाँ टिकती थी। यहाँ पर 7 गांव त्रिश की ये भूमि है और जो किसी 70 के दशक में एक ग्राम पंचायत हुआ करती थी और उसका हमारा एक जो यहाँ पर एक हम जिसको कहते हैं सौड़, वो जब आप धान के सीज़न में यहाँ पर आओगे तो बिल्कुल अगर आप यहाँ हाइट से कहीं से देखोगे तो बिल्कुल ऐसा आपको नज़र आएगा कि एक धान का कटोरा है, बिल्कुल सुनहरी कलर में, बिल्कुल धान कटोरे जैसा लगता है। और ये 7 गांव त्रिश की ये बहुत अच्छी ज़मीन है जहाँ पर यहाँ के लोगों का पूरे जीवन यापन होता है यहाँ की इस धान से। यहाँ से फिर उसके बाद धान की दूसरे सीज़न में आप यहाँ आलू मटर की बात होती है, यहाँ पर कैश क्रॉप की बात होती है। और ये फेमस पूरे टिहरी जिले के अंदर मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत प्यारा एक हम कह सकते हैं कि इस प्लेन पहाड़ का प्लेन है। मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है। बिल्कुल, एक जो छोटा खेत हम जिसको कहते हैं 1.5 नाली 2 नाली का जो हमारा खेत है, उसमें यहाँ पर 4-5 बोरी यानी कुंटल यहाँ पर धान उग जाता है। और ये मकान जो है, मैं जब भी छुट्टियों में घर आता हूँ तो उत्तराखंड की ये शान है। और हमारे टिहरी जनपद में विशेषकर ये जौनपुरी शैली, इसमें जो है लकड़ी का ज़्यादा कार्य किया जाता है। इन मकानों में हमारे पूर्वजों ने, हमारे सीनियर पिताजी लोगों की जो पीढ़ी थी, उस पीढ़ी के लोगों ने अत्यंत बहुत ही मेहनती लोग थे। उनको लकड़ी के मकानों में का इस तरीके से भव्य मकान बनाने का बड़ा शौक़ होता था। और इन मकानों की खास विशेषता ये है कि ज़मीन से करीब करीब 4 फुट की हाइट इसको ज़मीन पे दी जाती थी। उसके बाद ये सुंदर नक्काशीदार खंभों का वो प्रचलन होता था। और उसके बाद ऊपर भी पूरा जो है इसका जो छत है वो पूरी लकड़ी से है। फिर ऊपर जो सबसे ऊपर जो टॉप का जो फर्स्ट फ्लोर की जो छत है वो भी जो है लकड़ी और लकड़ी के बीम डाले जाते थे। उसी पे जो है लकड़ी लगाने के बाद उसके बाद चद्दर के बदले नहीं, सीमेंट का कंक्रीट का नहीं, बल्कि पठाल बोला जाता है उसको, स्टोन से जो है पूरी रूफिंग की जाती है। और इसका फ़ायदा क्या रहता है कि विंटर में यहाँ टेम्परेचर 0 से भी नीचे आ जाता है और कभी कभी काफ़ी बर्फ़बारी भी हो जाती थी। विगत 40 साल पहले, जब अभी तो मैं 61 के करीब हूँ, जब हम लोग बचपन में थे तो इस आंगन में जो है बर्फ़ के साथ खेला करते थे। काफ़ी 3 फीट 4 फीट बर्फ़ तक गिरती थी। तो कई 1 महीना 1.5 महीने तक बर्फ़ रहती थी। और उन दिनों में भी जो है अंदर लकड़ी का मकान होने के कारण जो है अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता था।
हालांकि तेज़ी से गाँव का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो बदल तो रहा है, लेकिन अभी भी इन इलाकों में आकर आपको इस तरीके के पुराने जो मकान हैं वो दिखाई देंगे। अब इसी मकान को ले लीजिए, करीब 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है ये, और पूरे पिलर पर करीब 30 से ज़्यादा इसमें पिलर हैं। इसके ऊपर फिर पूरा नक्काशी का काम हुआ है। तो जो पुराने लोग थे उनको मालूम था कि किस तरीके के घर बनाए जाने हैं, क्योंकि इन इलाकों में बर्फ़ भी पड़ती है, ठंडा इलाका है, और उससे बचने के लिए अंदर जो टेम्परेचर होता था सर्दियों में भी जब बर्फ़ पड़ती थी बहुत बढ़िया होता था, यानी ठंड का एहसास नहीं होता था। तो पुराने जो मकान हैं जितने भी, ख़ास तौर पे टिहरी जनपद तो अपनी लकड़ियों की नक्काशी के लिए जाना जाता है। मिक्स अनाज जो बनाया जाता है गांव में, इसका ये अत्यंत महत्व है। इसमें सारे विटामिन जो है इसमें हमको मिल जाते हैं। इसमें मक्की है और दूसरा कुछ मात्रा में धान के चावल के दाने भी हैं, और ये कौड़ी विशेष जो है, कौड़ी पीले रंग की जो छोटा है, ये कौड़ी बोला जाता है इसको लोकल भाषा में। और इसका बहुत ही ऐसे विटामिन इसमें पाए जाते हैं जो अन्य उसमें नहीं पाए जाते हैं। इसको ये तो खुद साहब हम खुद उगाते हैं, खुद जिम्मेदारी करते हैं, इसमें काश्तकारी करते हैं। और हमारे यहाँ मंडुआ है, झंगोरा है, और धान है, मक्की है, तिल है, और ये पिंडालू बोलते हैं हमारे यहाँ, पिंडालू है, ये गेहूँ है हमारे यहाँ। बाकी ये कौड़ी है, और उसका हम अस्के बनाते हैं। अब त्यौहार आता है हमारे यहाँ ना, दिवाली बोलते हैं हमारे यहाँ, भगवाड़ी बोलते हैं, तो उसका हम अस्के बनाते हैं। फिर पूरी बनाएंगे, पकौड़ी बनाएंगे। एक हमारे यहाँ भांड होती है, उसको भांड बनाते हैं। फिर भांड इसको पूरे गांव के वो होता है, वहाँ नाच खेल होता है, रासो होता है। फिर उसमें पूरे गांव की रहने ध्यान गाना गाती है, फिर उसमें तांदी लगती है। तो ये हमारा कल्चर है, ये हमारा चलता है, ये हमारा रीति रिवाज है। तो पंवार जी, टूरिस्ट पसंद करता है इस खाने को। सबसे पहले खाना क्या क्या बनाया है आपने? ये गढ़वाली फूड है, प्योर। ये कंडाली की सब्जी है, ये हमारे यहाँ की जोड़ी है, कड़ी जिसको बोलते हैं। ये गहत का फाणू है, ये हमारा घर का अचार है मिर्ची का, और ये भैंस का घी है यहाँ का लोकल, और ये लोकल चावल बने हुए हैं। हाँ, ये लोकल प्याज है, नींबू है इसमें। ये गेहूँ की रोटी है यहाँ की। मतलब अनाज, दालें, सब्जी, कोई कमी नहीं है इस गांव में? नहीं, सब भरपूर है यहाँ, सब कुछ होता है। 12-13 अनाज होते हैं, और अभी तक सब लोग इस अनाज को पर्याप्त मात्रा में उगाते हैं। सर्दियों का खास व्यंजन यही है या और भी? हाँ, सर्दी के लिए जो कंडाली की सब्जी है ये सबसे बेहतरीन होती है। एक तो ये गर्म होती है आजकल में, और इसमें जो तड़का लगाते हैं वो उसका लगाते हैं, लहसुन का, तो बॉडी के लिए बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया होती है। और जैसे हमारी ये फाणू है तो ये भी बहुत गर्म होता है।
ये फाणू बनाया है तो अलग स्वाद में बनाया गया है। इसमें थोड़ा सा दही का फ्लेवर आ रहा है क्योंकि दही डाली गई है। इसको भी टेस्ट करते हैं। कंडाली का साग, लहसुन का भी स्वाद आ रहा है और भी, तो ये भी काफ़ी गर्म होता है। तो सर्दियों की शुरुआत हो गई है और ये पहाड़ का अब प्रमुख भोजनों में से एक है। तो बॉडी को गर्म रखने के लिए ये खाने खाए जाते हैं। पंतवाड़ी गांव को आखिर क्यों धान का कटोरा कहते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है ये जो उनकी सारी है। ये जो सीढ़ीदार खेत आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके और पूरे इस तरफ तक, और नीचे जो बद्रीघाट नदी है वहाँ भी उनके सेरे हैं, यानी पूरी खेतीबाड़ी है। और एक छोटे से खेत में करीब 4-5 कुंटल अनाज हो जाता है, यानी धान गेहूँ जो है। ख़ास तौर पे जो गेहूँ है उसकी, जो धान है उसकी 3 अलग अलग प्रजातियाँ होती है और फेमस है यहाँ का लाल चावल। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये है धान का कटोरा यानी पंतवाड़ी गांव। क्या बोलते हो, सनसेट होता है जब, तो वो सबसे सही कह रहे हैं आप। सबसे जब ठीक आ रहा ना। हाँ, इसलिए तो मैं बोला था कि अभी फिक्स है बिल्कुल। तो ये थी पंतवाड़ी की कहानी, और टिहरी सीरीज़ में आगे और भी गांव आएंगे, लेकिन पंतवाड़ी गांव वाकई में अपने आप में एक मॉडल विलेज है। एक ऐसा गांव जिसको अन्न का कटोरा कह सकते हैं, जहां पर्यटन की अपार संभावना है, जहां से गढ़वाल का यानी टिहरी गढ़वाल का बेहतरीन जो ट्रैकिंग टॉप है नाग टिब्बा टॉप, उसका रास्ता यहाँ से जाता है। तो खुशहाल गांव है, काफ़ी कुछ यहाँ पर करने को है। अंत में विदा लेने से पहले आपको ज़रूर बताऊंगा कि जब यहाँ आएंगे घूमने के लिए या नाग टिब्बा ट्रैक पर जाएंगे तो यहाँ के लोकल अनाज लेना ज़रूर लें। वो यहाँ की जो जैविक उत्पाद हैं उन्हें अपने घर ले जाना ना भूलें। जय नंदा, जय हिमाल।